नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। दोस्तों, 21 अगस्त 2023 को सोमवार के दिन नाग पंचमी आ रही है। इसके ऊपर वैसा तो हमने एक वीडियो पहले बना दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि फिर से आप उपाय के विषय में आप कोई वीडियो बनाइए। दोस्तों, काल सर्प एक ऐसा योग है कि जब व्यक्ति के कुंडली में यह योग बनता है तो वह उसके जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित बाधाएं उत्पन्न करता है, आपके आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करता है, आपके पारिवारिक क्षेत्र को प्रभावित करता है, आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ने में बहुत प्रभाव डालता है। घरेलू जो सुख सुविधा होती है उसमें वो बाधा डालता है। घर में मांगलिक कार्य न होना, विवाह में बाधा आना, संतान उत्पन्न होने में बाधा आना, आपके रोजी रोजगार में उथल पुथल होना, मित्रों से अपनों से धोखा खाना, या घर में किसी सदस्य को हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहना, बुद्धि हमेशा भ्रमित रहना, काम नहीं करना या काम में मन नहीं लगना, या एक स्थान पे कभी रुक करके काम नहीं करना, बार बार काम को बदलते रहना, या नाखूनों से संबंधित, दांत से संबंधित, हड्डियों से संबंधित ऐसी जो बीमारियां हैं, व्यवसाय में किसी की बार बार नजर लगना, ऐसे अनेक प्रकार के जो योग हैं, जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वह काल सर्प से ग्रसित व्यक्ति के कुंडली में यह उत्पन्न होती है। और काल सर्प को दोष को शांत करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय होता है, सबसे अच्छा जो दिन होता है, वह होता है नाग पंचमी का, क्योंकि पंचमी के जो स्वामी है वो नाग देवता है। और इस बार 21 अगस्त को नाग पंचमी आ रही, सोमवार के दिन चित्रा नक्षत्र है। और चित्रा नक्षत्र के मालिक कौन है? मंगल, जो आपकी एनर्जी है, ताकत है। तो आपको करना क्या है दोस्तों? ऐसे मैं आपको कुछ छोटे छोटे 2-4 उपाय बता रहा हूं। इन उपायों को आप करिए और अपने कुंडली से काल सर्प नामक जो दोष है उसकी पीड़ा से आप राहत पाइए, शांति पाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहला उपाय यह है कि यदि हो सके तो चांदी के नाग और नागिन बनवाइए। उसको एक लोहे के कटोरे पे घी भरिए और उस घी में उस नाग और नागिन को डालिए और वो ले जा करके शिव जी को अर्पण कर दीजिए। या फिर नाग और नागिन के जोड़े को आप बहते हुए पानी में काले धागे से दोनों को एक साथ बांधिए और उनको बहते हुए पानी में ओम रांग राहवे नमः और ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र को पहले जाप कीजिए कम से कम 108 बार, और फिर उस नाग और नागिन के जोड़े को बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। या फिर काला जो उड़द होता है जो, उसका आप हलवा बनाइए और वो हलवा बना करके वो एक कटोरे पे लीजिए या मिट्टी के पात्र में लीजिए और उसमें नाग और नागिन दोनों को स्थापित कीजिए और शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के सम्मुख रख करके उनको दूध अर्पण कीजिए, पंचामृत से स्नान कराइए, हल्दी चंदन इत्यादि उनको लगाइए, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए और वहाँ भगवान शिव को प्रणाम करके उस पात्र को लेकर के बट वृक्ष के नीचे जाइए और बट वृक्ष के नीचे जाकर के वह नाग देवता का नाम लेकर के ओम नाग देवताभ्यो नमः, या फिर नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र को बोलते हुए बट वृक्ष के पास आप उसको अर्पण कर दीजिए और वहाँ एक दीपक लगाइए और
एक परिक्रमा वट वृक्ष की मार करके आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। एक उपाय यह है कि काले उर्द के आटा का आप एक सांप बनाइए। यदि आप चांदी के नाग नागिन नहीं ला सकते हैं तो काले उर्द के आटा का सांप बनाइए और उस सांप को बना करके 7 जगह उस सांप के जो आप लेवल बनाएंगे, जितना साइज का सांप बनाएंगे, 7 छोटी छोटी ऐसी गोली बनाइए और उस सांप के शरीर पे 7 जगह उसको स्थापित कर दीजिए। इसके बाद उन 7 गोलियों के ऊपर भस्म, चंदन और चावल, फूल ये अर्पण कीजिए और उसको फिर क्रम से एक एक गोली उठा करके 7 गोलियां लीजिए और उस नाग को भी लीजिए और ले जा कर के बहते पानी में आप विसर्जित कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं कि नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य कीजिए, हो सके तो, जहाँ तक संभव हो सके तो। और रुद्राभिषेक के साथ साथ महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर सकते हैं, या राहु और केतु का, राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः और केतु का मंत्र ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। मनसा देवी, कद्रू देवी, इनको भी स्मरण कीजिए। आप देखेंगे कि निश्चय ही आपके जीवन में सफलता एक एक करके आने लगेगी। खास करके ये उन लोगों के लिए यह विशेष उपाय होगा जो बीमार रहते हैं, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो भ्रमित रहते हैं, या जिनके विवाह इत्यादि में बार बार रुकावट आ रही, वह लोग ये अवश्य उपाय कीजिए। तो दोस्तों, एक छोटे से उपाय थे, इनको आप करिए। इनके करने से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित या कर्मकांड से संबंधित या किसी मुहूर्त के विषय में, तो आप मेरे नंबर पे 9423237616 के ऊपर आप कमेंट करके अपना मैसेज भेज करके और उसका जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता जी, नमस्कार।